नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डाइस। तो आज हम देखेंगे डाइस को, यानी पासे से संबंधित जो परीक्षा हाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को, डाइस से संबंधित सारे तरह के प्रश्नों को हम एकदम न्यू से तैयारी करते हुए एकदम ओपन डाइस तक के सभी प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और अभी हाल ही में जो फायरमैन और जेल वार्डर की परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए थे पासे से, नए प्रकार के, उस प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम पासे को अब बहुत ही विस्तार से देखेंगे और विस्तार से इसे समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें चाहे जितना लंबा वीडियो बन जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं पासे को बहुत ही विस्तार के साथ। मैं ये मान के चलता हूं कि इस वीडियो को वो भी छात्र देख रहा होगा जो कि एकदम पहली बार पासे को पढ़ रहा होगा, लेकिन वो छात्र भी देख रहे हो जो कि पासे को कई बार पढ़ चुके हैं और वो कठिन कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों तरह के छात्रों के लिए वीडियो काफी लाभदायक होगा, क्योंकि मैं हर तरह के प्रश्नों को यहाँ पर लेने वाला हूं, लेकिन न्यू तैयार करने के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं पासा की महत्वपूर्ण बातें। तो पासा की महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो सबसे पहली बात, पासा एक त्रिविमीय आकृति है, यानी कि 3D है। पासा एक 3D आकृति है और जिसमें कि 6 सतहें होती हैं। आपने बचपन में लूडो का खेल खेला होगा, उसमें आपने पासे को देखा होगा, उसमें 6 सतहें होती हैं। और या तो आप एक साधारण ईंट को भी देख लेंगे तो उसमें 6 सतहें होती हैं। एक ऊपर की सतह, एक बाएं की सतह, एक दाएं की सतह, और एक इसके नीचे की सतह, और एक इसके बाएं की सतह, और ये इधर, यानी कि नीचे ऊपर सारी सतहों को मिला के यहाँ पे 6 सतहें हो जाती हैं। और अगली अब जानकारी इसमें यह है कि किसी एक चित्र में, यानी परीक्षा में जो प्रश्न अगर दे तो किसी एक चित्र में, जैसा कि ये चित्र है एक चित्र, तो पासा किसी एक चित्र में हम 3 सतहों को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर 1, 2, 3 सतहों को, दाएं की सतह, सामने की सतह और ऊपर की सतह, 3 सतह को ही प्रदर्शित किया है। यानी एक पासा में कम से कम, एक पासे में 3 सतहों को ही प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर 6 सतहों को प्रदर्शित करना है तो कम से कम 2 चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। अब दूसरी जानकारी यह है कि अल्टरनेट सतहें आपस में विपरीत होती हैं। अल्टरनेट सतहें का मतलब एक छोड़कर अगली सतह, एक छोड़कर अगली सतह विपरीत सतह होती है। बहुत आसान बात है। थोड़ी सी राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो एक सतह छोड़कर अगली सतह उसकी विपरीत सतह होती है। यानी क्या कहने का मतलब, इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर हम 4 बिंदु के विपरीत जानना चाहते हैं कि कौन सा सतह होगा, तो सीधी लाइन में चले तो ये एक सतह छोड़ के अगली सतह, यानी जो इसके नीचे आएगी, जो इसके नीचे होगी, वो उसकी विपरीत सतह होगी। यानी यहां पर आपको एक तरह से विपरीत सतह की परिभाषा बताई जा रही है। वैसे आप ये बातें जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। अब यहां पर इस सतह के विपरीत करोगे तो एक सीधी रेखा में चले तो एक ये अगली सतह छोड़ के अब अगली सतह जो इधर होगी वो उसकी विपरीत होगी। या इधर से भी चले तो ये सतह छोड़ के अगली सतह, यानी ये वाली जो सतह आएगी वो उसकी विपरीत होगी। 4 की सतह के विपरीत, तो ये सतह छोड़ के इसके नीचे जो सतह होगी वो इसके विपरीत होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब देखते हैं अगली स्लाइड। तो इसमें लिखा हुआ है विपरीत सतहें कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। तो विपरीत सतह आपने समझ लिया, जैसे आपने बचपन में लूडो देखा होगा तो एक बिंदु ऊपर आता तो उसके नीचे 6 बिंदु बने होते थे। यानी एक बिंदु के विपरीत में 6 बिंदु, 4 के विपरीत में 3 बिंदु, 2 के विपरीत में 5 बिंदु होता था। तो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती, यानी कि 4 बिंदु दिखाई दे रहा है ये जो, तो इसके विपरीत सतह कौन होगा? जो इसके नीचे सतह आधार पे टिका हुआ है, यानी कि इसके नीचे मान लीजिए कि अगर 3 बिंदु है तो ये जो 3 बिंदु है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये सामने की सतह है तो इसके विपरीत कौन होगी? इसके पीछे की सतह जो दिखाई नहीं दे रही। ये 6 बिंदु इधर है तो इस साइड में जो सतह है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो क्या हो गई? एक दूसरे के विपरीत सतह हो गई। जैसे हम कह सकते हैं समझने के लिए, दिन का विलोम शब्द रात होता है, तो दिन और रात कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। दिन दिखाई देगा तो रात नहीं दिखाई देगा, और रात दिखाई दे रहा है तो दिन नहीं होगा। अब इसी बात को अगर घुमा के कहा जाए, सेम यही बात है, थोड़ा सा समझने के लिए कई तरीके से बताना होता है ताकि किसी को किसी बात से किसी तरीके से समझ में आ जाए।
तो दूसरे तरीके से इस बात को कहा जाए तो विपरीत सतहें न तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं और न ही एक साथ छुप सकती हैं। यानी कि विपरीत सतहों का मतलब आप समझ लीजिए दो दुश्मन है, तो दो दुश्मन ना तो एक साथ दिखाई देंगे और न ही एक साथ छुपेंगे। एक दिखाई देगा एक छुप जाएगा, और एक दिखाई देगा तो अगला छुप जाएगा। यानी कि दोनों एक साथ ऐसा नहीं हो सकता दिखाई दे जाए और न ही दोनों एक साथ छुप जाए। जैसे ऊपर की सतह पर 4 बिंदु है, तो मान लीजिए इसके नीचे की सतह पर अगर 3 बिंदु हो तो हम कह सकते हैं 4 के विपरीत में कितना बिंदु है, 3 बिंदु। यानी 4 के विपरीत सतह पर 3 बिंदु हम मान लेते हैं, इसके नीचे 3 बिंदु है। तो 4 और 3 न तो एक साथ छुप सकता है, छुपे नहीं, न एक साथ छुप सकता है और न ही एक साथ दिखाई दे सकता है। यानी कि 4 और 3 दोनों एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देगा। देखिए 4 दिखाई दे रहा तो 3 नहीं दिखाई दे रहा, अगर 3 दिखाई देगा तो 4 नहीं दिखाई देगा। और यानी कि 4 और 3 यानी दोनों सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगी। और यह भी कह सकते हैं दोनों एक साथ छुप भी नहीं सकती। ऐसा भी नहीं होगा कि 4 भी दिखाई दे न दे और 3 भी दिखाई न दे, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए 6 दिखाई दे रहा है तो इसके अगर इधर 1 होगा तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 भी नहीं दिखे और इसके इधर वाला 1 भी ना दिखे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 5 न दिखे और इसके इधर वाला 2 बिंदु भी न दिखे। यानी कि विपरीत सतहें न तो एक साथ दिखाई देती हैं और न ही एक साथ छुप सकती है। बहुत ही आसान सी बात है, और कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। वैसे इन बातों का कोई खास लेना देना नहीं होगा जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न सॉल्व करने में इन बातों का कोई खास लेना देना नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आधार आपको हर प्रश्न का पता होना चाहिए, ताकि अगर नए प्रकृति का भी प्रश्न पूछ दे तो ये जानकारी आपके काम आ सके। जैसा कि अभी हाल ही में फायरमैन और जेल वार्डन की परीक्षा में कुछ पासा संबंधित नए प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो अब अगली महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अब अभी तक हमने देखा था विपरीत सतह के बारे में, अब यहां पर हम देख रहे हैं समीपवर्ती सतह। विपरीत सतह आप समझ ही गए, अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। अगर ये पासा है तो इसकी विपरीत कौन होगा, ये छोड़ के अगली सतह। और अब समीपवर्ती सतहों की परिभाषा बताई जा रही है। समीपवर्ती सतहें कभी आपस में विपरीत नहीं होती, सही बात है। विपरीत सतह यानी कि दुश्मन दूर दूर बैठेंगे, और समीपवर्ती सतह मतलब समीप समीप रहेंगे, यानी एक दूसरे के दोस्त। यानी जो मेरे दाएं है जो मेरे बाएं है वो दोनों ही समीपवर्ती है। दाएं वाला भी समीपवर्ती, बाएं वाला समीपवर्ती, मेरे ठीक सटे हुए ऊपर वाला समीपवर्ती, मेरे ठीक सटे हुए नीचे वाला समीपवर्ती। यानी मेरे अगल बगल चारों तरफ जो लोग हैं वो मेरे समीपवर्ती हैं या सन्निकट हैं। यानी कि ये दोस्त की बात हो रही है। अभी हम लोग विपरीत सतहों की बात की तो वो दुश्मनी की बात, यहाँ पे दोस्त की बात है। समीपवर्ती सतह यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 बिंदु जो बना हुआ है, यानी कि इस सतह का समीपवर्ती सतह कौन होगा, तो ये 5 भी होगा और ये 6 भी होगा। फिर अगर कहा जाए कि 5 का समीपवर्ती कौन होगा, तो 4 भी होगा 6 भी होगा। फिर कहा जाए अगर कि 6 का समीपवर्ती कौन होगा, तो ये 4 भी होगा 5 भी होगा। यानी कह सकते हैं कि दिखाई देने वाली तीनों सतहें, दिखाई देने वाली ये तीनों जो सतहें हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए समीपवर्ती हैं। तो चित्र में खैर ये तीनों ही दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों सतहें आपस में समीपवर्ती हैं, एक दूसरे के लिए दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, विपरीत हो ही नहीं सकती। दिखाई देने वाली तीनों सतहों में से कोई भी एक दूसरे के विपरीत हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब एक दूसरे के अगल बगल है। लेकिन दूसरी परिभाषा देखें तो विपरीत सतहों को छोड़कर बाकी सभी सतहें आपस में समीपवर्ती सतहें होती। वही बात है, घुमा के कहा जा रहा है फिर से। और ये जानकारी हमें आगे प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करेगी। ये वाली जानकारी याद रखिएगा, आगे हम इस जानकारी का फिर से उल्लेख करेंगे। समीपवर्ती सतहें कभी भी आपस में विपरीत नहीं हो सकती, और इसी आधार पर हम कुछ प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। अब विपरीत सतहों को छोड़ के, तो जैसे हम मान लें यहां पे 4 के विपरीत नीचे कौन सी सतह पर क्या होगा, तो 3 बिंदु होगा। यानी कि 4 के विपरीत क्या है, तो 3 है। 4 के विपरीत सतह पर 3 बिंदु, यानी 4 के विपरीत 3 बिंदु है।
तो 4 के विपरीत 3 बिंदु है, तो 4 के समीपवर्ती कौन होगा? तो 3 को छोड़कर बाकी सभी सतहें 4 के समीपवर्ती सतह होंगी, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया और 3 तो विपरीत सतह है, तो 4 खुद ही है, तो 5 और 6, यानी कि 4 के विपरीत यदि 3 है तो बाकी बची हुई सभी सतहें क्या है? 1, 2, 5 और 6 इसकी समीपवर्ती सतहें हैं। यानी कि विपरीत सतह तो सिर्फ एक होगा, यानी दुश्मन एक है और दोस्त कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4 दोस्त हैं। यानी विपरीत सतह एक होगी और उस विपरीत सतह को छोड़ के बाकी सभी सतहें उस सतह की समीपवर्ती या सन्निकट सतहें कहलाएंगी। ये जानकारी का प्रयोग हम आगे करेंगे। अब देखिए अगली जानकारी, स्टैंडर्ड या मानक पासा। यहां पे गलती से भाषा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये पासा है, पासा की ये छोटा सा होगा निकटवर्ती। स्टैंडर्ड या मानक पासा की पहचान, तो बचपन में जब आपने लूडो या सांप सीढ़ी खेला होगा तो उसमें जो पासा इस्तेमाल होता था वही है स्टैंडर्ड या मानक पासा। स्टैंडर्ड या मानक पासा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पासे को बनाने वाली सभी कंपनियां हैं वो एक स्टैंडर्ड का पालन करती, वो एक मानक का पालन करती। वो मानक क्या है, किस मानक का पालन करती हैं? तो इस मानक का पालन करती हैं कि विपरीत सतहों का योगफल हमेशा 7 रखती हैं। अगर विपरीत सतहों का योगफल जो भी कंपनी 7 न रखेगी वो हम कहेंगे कि ये साधारण पासा है, क्योंकि इसने इस मानक का पालन नहीं किया। अब देखिए स्टैंडर्ड या मानक पासा की पहचान। तो स्टैंडर्ड या मानक पासा यानी कि वो कंपनियां जो पासा बनाते समय इस नियम का ध्यान रखती हैं कि विपरीत सतहों का योगफल कितना हो जाए? 7 हो जाए। यानी कि अगर एक ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर 6, यानी कि योगफल 7 हो जाए। अगर सामने की सतह पर 2 है इधर तो पीछे की सतह पर कितना हो जाए? 5 हो जाए, यानी कि योगफल 7 हो जाए। 3 है तो विपरीत सतह पर 4 हो, 4 है तो विपरीत सतह पर 3 हो, नीचे की सतह पर 5 तो ऊपर की सतह पर 2 हो, ताकि 7 हो जाए। अगर दाएं सतह पर 6 है तो बाएं की सतह पर 1 हो, यानी कि योगफल 7 हो जाए। इस बात का कंपनियां ध्यान देती हैं, और जो ध्यान नहीं देती है उन्हें हम क्या कहते हैं? साधारण या सामान्य पासा। अब लिखा है स्टैंडर्ड या मानक पासा की पहचान। पासा, भाषा नहीं पासा। तो परीक्षा हाल में इसका मतलब क्या हो? परीक्षा हाल में और घर पे का क्या मतलब? जब पासा परीक्षा हाल में तो पासा ऐसे बना रहेगा, आपको हाथ में निकाल के 3D रूप में नहीं दिया जाएगा। और घर पे जब पासा आपके हाथ में, अगर कोई आपको हाथ में देकर पूछे कि ये पासा साधारण है या मानक है, यानी कि कंपनी ने मानक का पालन किया है अथवा नहीं किया है, तो आप देखकर बता देंगे। आपको याद होगा कि काला बिंदु ऊपर और उसके ठीक एक बिंदु काला ऊपर, तो उसके ठीक नीचे 6 लाल रंग की बिंदु होते थे, यानी कि वो 6 और 1 7। यानी अगर देखेंगे कि ऊपर की सतह पर 4 है तो आप ऐसे पलट के देख सकते हैं कि नीचे की सतह पर 3 है या नहीं। अगर है तो मानक पासा है। या 2 इधर की सतह पर है तो बाएं की सतह पर है तो दाएं की सतह पर 5 है या नहीं। अगर है तो 5, 2, 7, यानी कि ये वो स्टैंडर्ड पासा है। लेकिन चित्र में हम कैसे बताएंगे? क्योंकि ऊपर की सतह पर तो 4 दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे की सतह पर 1 है कि 2 है या 3 है, हमें कैसे पता चलेगा? तो 4 के नीचे की सतह पर 3 है या नहीं, हम इसे उठा के नहीं देख सकते। इसलिए जब परीक्षा हाल में प्रश्न आएगा तो हम ये योगफल 7 वाला जो तरीका है इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल हम कुछ अन्य जगहों पे करेंगे प्रश्न को सॉल्व करने में। यानी कि 7 वाला ये नियम कुछ देर के लिए आप भूल जाइए। और 7 होता भी है तो वो विपरीत सतहों का योगफल होता है, और विपरीत सतह हम परीक्षा में देख नहीं पाए क्योंकि वो 3D रूप में हमें नहीं दिया जाएगा। हम इसके नीचे क्या छुपा हुआ नहीं देख पाएंगे, इसके विपरीत में इधर क्या छुपा हुआ हम नहीं देख पा रहे हैं, या इसके विपरीत में इधर क्या छुपा हुआ इसके इधर नहीं देख पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या नियम है? परीक्षा हाल वाला नियम। तो किसी एक पासा की दिखाई देने वाली 3 सतहों, यानी कि 1, 2 और 3, इन सतहों तीनों दिखाई देने वाली सतहों की बात की जा रही है। 3 सतहों में से किसी 2 सतहों का योगफल यदि 7 न हो, याद रखिए 9 हो, 7 9 हो बराबर विपरीत बराबर मानक पासा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ज्यादातर छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़े होते हैं कि विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है तो मानक पासा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है
विपरीत नहीं बोला जा रहा, लेकिन 7 योगफल होने के बावजूद भी वो मानक पासा नहीं है। लेकिन दोनों बातों को कहने में अंतर है। यहां पर हम कहते हैं विपरीत सतहों का योगफल 7 हो तब मानक, और यहां पर हम कह रहे हैं कि समीपवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है भाई, विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है तो मानक पासा। समीपवर्ती सतहों का योगफल यानी दिखाई देने वाली 3 सतहों में से किसी 2 सतह का योगफल 7 हो जाए तब मानक पासा नहीं होगा। यानी कि दिखाई देने वाली, जैसे इस पासे कोई हम लोग देखें तो 4 में 5 जोड़ने पर 7 नहीं होगा, 4 में 6 जोड़ने पर 7 नहीं होगा, 6 में 5 जोड़ने पर 7 नहीं होगा, 6 में 4 जोड़ने पर 7 होगा। यानी कि दिखाई देने वाली तीनों सतहों में से किसी का भी योगफल 7 नहीं आ रहा है, यानी ये क्या है? मानक पासा है। क्यों? दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग फिर से देखते हैं आराम से। पासा 2 प्रकार के होते हैं, डाइस 2 प्रकार की होता है। एक को कहते हैं मानक पासा, जो कंपनियां योगफल 7 वाले नियम का पालन करती हैं विपरीत सतहों का, और जो कंपनियां विपरीत सतहों का योगफल 7 नियम का पालन नहीं करती हैं। लेकिन परिभाषा क्या है, कैसे हम पकड़े परीक्षा में, तो याद रख लीजिए, वो विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है मानक पासा में, उसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। यहां पे सीधे सीधे याद रखिए, यहां विपरीत सतहों की बात ही नहीं की जा रही, यहां पर बात की जा रही है समीपवर्ती सतह की। समीपवर्ती सतह का योगफल 7 न हो, याद रखिए समीपवर्ती सतहों की बात की जा रही तो वो होता है मानक पासा। और समीपवर्ती, फिर विपरीत सतहों की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, समीपवर्ती सतह की बात करें। समीपवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 हो तो वो हो जाता है सामान्य पासा। जैसे ये पासा है, देखिए 5 1 6 7 नहीं हुआ, 5 4 5 1 और 4 5 हुआ, 7 नहीं हुआ, 5 4 7 नहीं हुआ, 4 1, यानी किसी भी दिखाई देने वाली तीनों सतहों में से किसी भी सतह का योगफल 7 नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर बस इतना ही याद रखिए, 7 नहीं होना चाहिए, योगफल 7 नहीं होना चाहिए दिखाई देने वाली सतहों का, तो वो क्या हो जाएगा? मानक पासा होगा। और अब जैसे ये पासा देखिए, दिखाई देने वाली किसी भी तीनों सतहों में से किसी का योगफल अगर 7 हो जाए, जैसे 2 3 तो 7 नहीं, लेकिन यहां पे 2 और 5 क्या हो जा रहा है? 2 और 5 7 हो जा रहा है। तो दिखाई देने वाली सतहों का, तीनों में से किसी भी दिखाई देने वाली सतहों में से किसी भी 2 सतह का योगफल 7 हो जाए, यानी कि कह सकते हैं कि समीपवर्ती सतह, क्योंकि 2 के समीपवर्ती 5 है, 5 के समीपवर्ती 2 है, तो समीपवर्ती सतहों का योगफल 7 हो गया, यानी कि ये मानक पासा नहीं बल्कि सामान्य पासा है। इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 यहां है ऊपर की सतह पर, तो इसके विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, तो 7 का 2 यहां पर है तो 5 कहां होना चाहिए? इसके नीचे की सतह पर, तो यहां पे क्यों दिखाई दे रहा है? या कहें कि अगर 5 यहां पे ठीक है तो ये सामने की सतह पर है, तो 2 कहां होना चाहिए? 5 2 7, 2 इसके पीछे वाली सतह पर होना चाहिए, तो ये तो यही दिख रहा है, तो इसलिए ये यानी कि मानक पासा नहीं बल्कि सामान्य पासा है। आप मोटा मोटी सिर्फ इतना समय याद करने के लिए आपको ट्रिक बता दूं कि दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 हो जाए तो वो मानक पासा नहीं है, दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 न हो तो वो मानक पासा है। ट्रिक के रूप में इस तरह से याद कर लीजिए, जो लोग ये मानते हैं कि 7 एक शुभ संख्या है, जो लोग, मैं सिर्फ ट्रिक से याद करा रहा हूं ताकि आपको ये बात भूले ना, जो लोग ये मानते हैं कि 7 एक शुभ संख्या है, वो लोग क्या है? मानक नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक सोच वाले नहीं है, मानक नहीं है। कौन? जो 7 को शुभ मानते हैं, यानी कि 7 दिख जाए तो मानक नहीं है, यानी 7 वाले लोग दिख जाए, यानी 7 दिख जाए तो मानक नहीं यानी दिखाई देने वाली सतहों का योगफल 7 दिख जाए तो मानक नहीं है। अब देखिए फिर से वही बात कि पहचान, मानक पासा में एक दूसरे के विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, ये मैंने बात बताया था, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। विपरीत सतहों का योगफल, न कि समीपवर्ती सतहों का योगफल। समीपवर्ती सतह अलग को कहा जाता है, विपरीत सतह अलग होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब पासे की एक ही स्थिति दी हो, ज्यादातर तो परीक्षा में
जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें कम से कम 2 पासे दिए गए होते हैं या 2 से ज्यादा दिए गए होते हैं। ज्यादातर प्रश्न में 2 पासे दिए गए होते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है कि उसमें 2 पासे दिए गए होते हैं और 1 पासा दिया गया होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत कम ऐसा सवाल आएगा जिसमें 1 पासा हो, लेकिन ऐसा प्रश्न आता जरूर है कभी कभी जिसमें सिर्फ 1 पासा की स्थिति देकर प्रश्न पूछा जाता है। और जब 2 पासा दिया भी जाता है तो वो दोनों पासे एक ही होता है, उनको अलग अलग एंगल से फोटो खींच के या चित्र बनाकर उनको दर्शाया गया होता है। और जब 1 पासा हो तब क्या ट्रिक अपनाएंगे? इसके लिए यहां पे ट्रिक है, जब भी 1 पासा आपको दिखे तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा, आप आसानी से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। यदि पूछे गए प्रश्न में पासे की केवल एक ही स्थिति दर्शाई गई हो, यानी सिर्फ 1 पासा दिया गया है प्रश्न में, तो सर्वप्रथम यह ज्ञात करना चाहिए कि दिया गया पासा मानक है अथवा साधारण पासा है। इसके आधार पर ही प्रश्न को हल ज्ञात करना चाहिए। तो आसान सी बात है, यानी जब भी परीक्षा में सिर्फ 1 पासा देके प्रश्न पूछे तो पहला काम क्या होगा, यह पता करिए कि पासा जो है वो मानक है या साधारण है। यही ज्ञात कर लेंगे तो आपका प्रश्न आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम देर न करते हुए प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी किया तो देखिए लिखा हुआ जब पासे की एक स्थिति दी गई हो, यानी कि सोचिए कि परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, तो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है तो यहां पर सिर्फ 1 पासा देके प्रश्न पूछ रहा है। पहला काम याद रखिएगा, सबसे पहले यह पता करिए कि पासा जो दिया गया है ये मानक है या साधारण है। तो इसके लिए क्या मैंने नियम बताया था, आप पासे को उलट पुलट के तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो नियम नहीं काम करेगा कि विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि 7 दिख जाए, यानी कि 7 को मानने वाले लोग दिख जाए तो वो मानक नहीं है, वैज्ञानिक सोच वाले नहीं है। बस इतना याद रखिए, 7 दिख जाए या 7 को शुभ मानने वाले लोग दिख जाए, 7 दिख जाए, कहीं 7 दिख जाए, 7 को शुभ मानने वाले लोग दिख जाए, यानी कि 7 आ जाए योगफल, तो वो मानक नहीं हो सकते, वो लोग वैज्ञानिक नहीं हो सकते, वो मानक नहीं है। बस इतनी सी बात। तो पहला काम पासा मानक है तो नहीं। 1 और 4 7 नहीं होगा, 1 और 5 7 नहीं होगा, 5 और 4 7 नहीं होगा, यानी किसी भी दिखाई देने वाली 3 सतहों में किसी का भी योगफल अगर 7 नहीं है, देखिए 7 नहीं है, यानी कि ये 7 को शुभ मानने वाले 7 दिखा ही नहीं, यानी ये मानक लोग है। अगर 7 वाले दिख जाए तो यानी कि मानक लोग नहीं है। 7 नहीं दिखा यानी ये कैसा पासा है, तो ये पासा जो है वो मानक है, क्योंकि 7 दिखाई नहीं, 7 को शुभ मानने वाले लोग दिखे ही नहीं, ये मानक पासा है। तो मानक पासा में किसके विपरीत पूछा है, दिए हुए पासे में अंक 4 अंक के, ज्यादातर में प्रश्नों में विपरीत सतह पूछता है 4 के, तो बिना कुछ देखे अब 4 के विपरीत सतहों का कितना हो जाएगा, 4 में कितना जोड़ने पर 7 होता है, तो 4 का विपरीत पूछा है, 4 का विपरीत, इसका विपरीत पूछा है, तो 4 में कितना जोड़ने पर 7 होगा, तो 3, तो 4 में 3 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, यानी कि 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिर से एक और देखिए, आंसर सी यहां पे लिखा हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि उत्तर सही। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यहां पे पूछा जा रहा है कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी 1 ये है तो इसके विपरीत सतह, यानी कि ये सामने की सतह है, ये है सामने की सतह, तो इसके ठीक विपरीत यानी इसके पीछे की जो सतह है उस पे कितने अंक होंगे, या तो यही विपरीत सतह इसमें पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया था जब प्रश्न में 1 पासा की बात करें तो सबसे पहले यह पता करना चाहिए कि जो पासा दिया गया है वो मानक पासा है या साधारण पासा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसे देख लेते हैं कि मानक पासा है या ये साधारण पासा है। तो दिखाई देने वाली तीनों सतहों में से किसी भी 2 सतहों का योगफल अगर 7 हो जाए तो मानक पासा नहीं होता है। और यहां पर 6 और 1 7 यहां पर हो जा रहा है, तो 7 दिखाई दे तो 7 मतलब कि 7 को शुभ मानने वाले लोग मानक यानी कि नहीं है, 7 को शुभ मानने वाले लोग मानक नहीं है, यानी कि 7 दिख गया, इसका मतलब ये समझ जाए कि सीधे सीधे कि वो पासा जो है वो मानक नहीं है। तो जब मानक नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब हमें कौन सा ट्रिक लगाना है, जब मानक नहीं तो हमें पता करना है कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा।
तो अब हम वो वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने बताया था कि समीपवर्ती सतहें कभी भी आपस में विपरीत नहीं हो सकती, यानी जो समीप समीप है वो कभी दुश्मन नहीं हो सकता, यानी कभी विपरीत नहीं हो सकता। तो एक के समीप कौन है, छह है, यानी एक की समीपवर्ती सतह छह है तो छह कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। एक के समीपवर्ती दो है तो दो भी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। एक के विपरीत एक भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिन का विलोम शब्द दिन और रात का विलोम शब्द रात नहीं हो सकता। तो एक, छह, दो और एक नहीं हो सकता। तो कौन कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो आप तीन नहीं दिख रहा है, देखिए एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन नहीं दिख रहा है, फिर चार नहीं दिख रहा और पांच नहीं दिख रहा है, यानी कि तीन, चार, पांच में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। तो तीन, चार, पांच में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अब चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें हमारा आंसर देखिए डी यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न, फिर से अगले प्रश्न में भी सिर्फ एक ही पासा दिया गया है। तो जब भी एक पास आ रहा है तो सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि एक पासा है तो सबसे पहले पता लगे कि ये दिया गया पासा मानक है या साधारण है। तो यहां पर ये देखिए दो लिखा हुआ है, दो है। तो ये जो पासा है दो और चार, यहां पे चार लिखा हुआ है, ये जो चार लिखा हुआ है, तो दो और चार सात नहीं होगा, दो और छह भी सात नहीं होगा, चार और छह भी सात नहीं होगा, यानी कि दिए गए पासे में किसी भी दो सतह का योगफल सात नहीं हो रहा है, सात नहीं हो रहा है किसी भी सतह का योगफल। तो ट्रिक मैंने बताया था, सात नहीं दिख रहा है कहीं भी, किसी भी के योगफल में, किसी भी दो सतहों के योगफल में सात नहीं दिख रहा है, सात नहीं दिख रहा है समीपवर्ती सतहों का योगफल, यानी ये पासा जो है वो मानक है। तो अगर एक का विपरीत पूछेंगे तो तुरंत बिना देखे आप छह बता देंगे, दो का विपरीत पूछे तो पांच बताएंगे, तीन का विपरीत चार बताएंगे और चार का विपरीत तीन बताएंगे, यानी ऐसे ही योगफल सात करके बता देना है। तो किसका विपरीत पूछा जा रहा है, चार, तो चार में कितना जोड़ने पर सात होगा, तो तीन जोड़ने पर सात होगा, यानी कि चार का विपरीत सतह क्या हो जाएगा, तो तीन हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए, जो कि आप विकल्प में देख सकते हैं, यानी विकल्प ए हमारा आंसर हो जाता है। फिर से देखिए फिर ये प्रश्न ऐसा है जो कि एक पासे पर है। तो जब एक पासा है तो आपको पता ही है कि सबसे पहले विपरीत सतह पता करिए, पांच एक सात नहीं होगा, पांच और छह भी सात नहीं होगा, एक और छह, लेकिन यहां पर एक और छह सात हो जाएगा। तो सात यानी कि दिख गया योगफल, सात दिख गया, यानी कि ये लोग मानक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, सात को शुभ मानने वाले लोग हैं। सात दिखे यानी सात को शुभ मानने वाले लोग हैं, यानी कि ये मानक नहीं है, यानी कि ये क्या है, तो ये साधारण पासा है। और इस बात से भी आप समझ लीजिए, साधारण पासा इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि एक यहां पर है तो आप एक नियम तो याद ही रखते हैं कि विपरीत सतहों का योगफल सात होता है। तो एक यहां है तो छह इसके इधर होना चाहिए था, या छह अगर अपने जगह पर दाईं सतह पर ठीक है तो एक इसके विपरीत सतह इसके इधर होना चाहिए था सात। तो ये अगल बगल ही क्यों दिख रहा है, यानी कि ये विपरीत सतह अगल बगल ही दिख रहे हैं, यानी कि ये मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, किसी के विपरीत कुछ भी हो सकता है। तो किसका विपरीत पूछा जा रहा है, एक का, यानी कि हम कह सकते हैं जब मानक पासा न हो तो हम उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसमें लिखा रहता है कि समीपवर्ती सतहें कभी भी आपस में विपरीत नहीं होती। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक का विपरीत, तो एक के विपरीत में क्या क्या नहीं हो सकता है, तो एक की जो भी समीपवर्ती सतह है वो कभी भी आपस में विपरीत एक के नहीं हो सकती। एक के समीपवर्ती सतह है पांच, तो पांच भी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। एक के समीपवर्ती सतह है छह, तो छह कभी विपरीत नहीं हो सकता है, और एक के विपरीत में कभी भी एक नहीं हो सकता है, यानी एक, छह और पांच इसके विपरीत में हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, तो दो हो सकता है, तीन हो सकता है और चार हो सकता है, यानी कि दो, तीन या चार हमारा आंसर हो सकता है, जो कि विकल्प बी में है। अगर सोचिए कि किसी विकल्प में ये चार न लिखा रहा है तो सबसे अधिक आंकड़ा जिसमें लिखा है संभावित दो, तीन, चार में से, तो हम दो या तीन जिसमें लिखा रहेगा उसको टिक कर देंगे, यानी विकल्प के हिसाब से हमें आंसर टिक करना होता है। देखिए इसमें हमारा आंसर बी है। एक और प्रश्न देखते हैं। फिर से जब एक पासा है तो सबसे पहला काम ये चेक करना है कि दिया गया पासा मानक है या साधारण है। तो चार दो छह, दो एक, ये भी सात नहीं होगा, चार एक सात नहीं होगा, यानी कि किसी भी सतह का योगफल सात नहीं आया, यानी कि सात नहीं दिखा, सात नहीं दिखा, यानी कि सात को शुभ मानने वाले लोग नहीं है, यानी कि ये लोग
मानक है, वैज्ञानिक सोच वाले हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी कि कोई भी दिखाई देने वाली समीपवर्ती सतहों का किसी का भी योगफल 7 नहीं है, यानी ये पासा क्या है, मानक है। तो मानक है तो बिना कुछ सोचे समझे किसके विपरीत पूछा गया है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, बताइए कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक है, निचली सतह पर पूछा जा रहा है, यानी कि इसके भीतर, यानी कि इसके भीतरी सतह पर कौन सा अंक है, इसके निचली सतह पर, यानी किसके विपरीत पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है यानी कि इसके भीतर, यानी कि नीचे की सतह पर कौन सा अंक है, तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक है, यानी कि 2, नीचे की सतह का विपरीत अंक है 2, यानी कि ये ऊपर की सतह पर है और ये नीचे की सतह पर है, यानी कुल मिला के 2 का विपरीत पूछा जा रहा है। 2 का विपरीत यानी कि नीचे वाली सतह पर जो भी होगा वो 2 का विपरीत होगा, तो 2 का विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो 2 का विपरीत मानक पास हमें क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 2 और 5 कितना होता है, 7, यानी कि 2 का विपरीत 5 है। तो 2 का विपरीत अगर 2 ऊपर की सतह पर है तो नीचे की सतह पर कितना होगा, 5 होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। आप आंसर भी देख लीजिए, आंसर हो गया ए। एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो जो ही एक पासा दिखे, पहला काम ही है कि आप पासा मानक है कि साधारण ये पता लगाइए। तो 6 2 7 नहीं होगा, 2 और 4 भी 7 नहीं होगा, 6 और 4 भी 7 नहीं होगा, यानी कि 7 नहीं दिखा, 7 नहीं दिखा, यानी ये लोग मानक हैं, यानी कि वैज्ञानिक सोच वाले हैं, 7 को नहीं मान रहा है, यानी कि मानक पासा है। कुल मिलाकर समीपवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 न हो तो पासा मानक होता है। और मानक जब पासा है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं, किसका विपरीत पूछा है, 5 का। तो 5 में कितना जोड़ने पर 7 होता है, तो 5 और 2 7 होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 किस विकल्प में, विकल्प बी में है, तो तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं विकल्प बी को। आंसर देखिए, देखिए विकल्प बी हमारा आंसर है। अब जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हो तो हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, और यही प्रकार जो ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद हम ओपन डाइस के प्रश्नों को भी सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, और अगले पार्ट में हम बताएंगे कि जब 2 पासे हो तो हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे जब 2 से अधिक पासे हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, और जब ओपन डाइस या नए प्रकृति का प्रश्न हो तो प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रिकी वीडियो हम समय समय पर लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।